हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, तो द हिंदू का आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बातें आपको देखने को मिलेगी, कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो ये होगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा किस तरीके से आपको द हिंदू की न्यूज़ से हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं कि किस तरीके से हम द हिंदू को पढ़ के अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, किस तरीके से हम आर्टिकल से क्वेश्चन आंसर को डराइव करें। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी, वो चीज़ बताई जाएगी किस तरीके से आप आर्टिकल से क्वेश्चन डराइव कर सकते हैं और उसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि पार्लियामेंट प्रोजेक्ट गेट पैनल नोट। तो यहाँ पे देखिए न्यू पार्लियामेंट बनाने की अप्रूवल दे दिया गया है। न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। किस कमेटी के द्वारा? सेंट्रल विस्टा कमेटी। तो इस कमेटी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, सेंट्रल विस्टा कमेटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आप सबसे पहले एडिटोरियल पे चलते हैं और एडिटोरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नीड अ पेंडेमिक पेटेंट पूल। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट आपको एक चीज़ पॉइंट्स याद रखना है कि 26 अप्रैल को, याद रखिएगा 26 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 26 अप्रैल इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की और देखिए बिफोर दैट मैं आपको नीडेड अ पेंडेमिक पेटेंट टूल के बारे में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, पेंडेमिक पेटेंट टूल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? एक तरीके से सिंपल चीज़ है, आप किसी चीज़ को पेटेंट करवाते हैं मतलब उसमें आपका अधिकार हो जाता है, आप उस चीज़ के ऑनर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो जो कि आपको प्रोवाइड करता है, आप उसके ऑनर हो जाते हैं पर्टिकुलर, और उसके ऊपर आपका लीगल राइट्स होता है। ठीक है, कि और कोई उस चीज़ को बना नहीं सकता है जब तक आप ना चाहें। मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर कुछ पीरियड्स देते हैं, कुछ टाइम पीरियड रहता है, पर्टिकुलर कुछ ईयर्स रहते हैं कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल। ठीक है, इस तरीके से पेटेंट रहता है इतने सालों के लिए। उसके लिए वो सेलिंग जो है तो वही कंपनी करेगी, वही इंडस्ट्री करेगी। तो वो सारी चीज़ें इनके लीगल राइट्स इनके पास रहते हैं। तो ये पेटेंट का ये मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेटेंट पूल्स की बात करी गई है। तो सब देखिए आर्टिकल्स के अंदर भी पेटेंट पूल काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है। तो पेटेंट पूल का मतलब ये होता है जो यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाएगा जो 2 या 2 से ज़्यादा पेटेंट है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर में आपको मैं बताऊँ कि सपोज 2 पेटेंट है। ठीक है, पर्टिकुलर एक ये पेटेंट है, एक ये पेटेंट है, एक ये पेटेंट, जैसे कि ABC मैंने आपको दिया। ठीक है, ABC। अब पर्टिकुलर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इन तीनों चीज़ों को मिला के फिर रिसर्च की जाए तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, जो कि यूजफुल प्रोडक्ट होगा। उसके लिए क्या होगा, इसने तो इसके ऊपर पेटेंट करवा के रखा है और B ने तो इसके ऊपर पेटेंट करवा के रखा है और C ने इसके ऊपर पेटेंट करवा के रखा है। तो ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीमेंट में आते हैं, एक लाइसेंस में आते हैं, जिसके अंदर एक थर्ड पार्टी इसके अंदर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक पूल के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसे हम पूल कहते हैं, पेटेंट पूल। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ आपसे बात करूँ कोविड-19 की जो मेडिसिन है, कोविड-19 की मेडिसिन बनाने के लिए जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो यहाँ पे ये रिसर्च चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी का पेटेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे पेटेंट पूल के हिसाब से जिसको जितना थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो वो रिसर्च करते चले अपने बेसिस पे, अपने लेवल पे, और हम साथ में मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट को निकालें। ठीक है, तो इसे ही पेटेंट पूल कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और जैसे पर्टिकुलर इससे जो भी पैसा निकल के आएगा, जो भी मनी होगा, सारी चीज़ें जो होगी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ABC, और जितने भी इसके होल्डर हैं उन सब में जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, पूल जो है फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करता है बेसिस ऑफ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को, उसके सप्लाई ऑफ फॉर्म्स, किस तरीके से नेसेसरी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्लाज्मा थेरेपी इज़ नो सिल्वर बुलेट। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसके नोट्स बनाने हैं, प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या कहाँ पाया जाता है, और ये क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड बिफोर दैट आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे
रिकमेंड किया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी एक सिर्फ फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, कि आपको उसके अंदर और साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या हो, ये किसी भी पर्सन को हार्म ना करे। ठीक है, देखिए प्लाज्मा थेरेपी मेनली यूज होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार इसका यूज हो रहा है कोविड-19 के लिए। इससे पहले भी कोई भी पेंडेमिक डिसीजेज जो निकल के आई थी तो उनके लिए जो है प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही वास्ट लेवल पे यूज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी निकल के आए हुए हैं। तो ठीक है, अब हम इसके नोट्स में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि देखिए सबसे पहले ब्लड, मैं आपको बता दूं प्लाज्मा प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा जो है प्रेजेंट रहता है, 55% जो रहता है हमारा प्लाज्मा रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और 45% रिमेनिंग रहता है। रिमेनिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे आरबीसी हो गया, ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल हो गया और प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे 45% मिलके बनाते हैं। और 55% जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, 1% मिनरल सॉल्ट, शुगर वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, कैसे की जाती है, यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है एंटीबॉडी रिच ब्लड प्लाज्मा को। सपोज पर्टिकुलर मैं हूँ, अगर मैं एग्जांपल दूँ अपना, कि सपोज मैं हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोविड-19 से इफेक्टेड हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या हो गया, उस कोविड-19 से इफेक्टेड था और मैं उससे रिकवर्ड हो गया। अब मैं रिकवर्ड हो गया मतलब मेरे अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, मतलब लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। अगर मेरे पास वो क्षमता ज़्यादा है तो वो मेरे ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाएगी। ठीक है, तो वो मेरा जो ब्लड है, मेरा ब्लड निकाल के क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर में डाल देंगे। तो हो सकता है, देखा जा सकता है कि वो उसके अंदर भी वो जो उस डिसीज़ हो, उस लड़ने की जो क्षमता है वो यहाँ पे बढ़ जाए। ठीक है, और वो पर्सन जो है रिकवर्ड हो जाए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं आपको एक बार फिगर में दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा प्लाज्मा दिखता है। ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल होता है, इस तरीके से रेड ब्लड सेल दिखता है, ये प्लेटलेट्स दिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये ब्लड वेसल होता है। ठीक है, जहाँ से ब्लड हमारा फ्लो करता है ये। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ये कॉम्पोजिशन पाया जाता है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको समझिएगा। ठीक है, अब प्लाज्मा के फंक्शन क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्लाज्मा हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है अराइज हो सकते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, या वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको इस तरीके से पेपर का एनालिसिस करना है, पेपर को पढ़ना है, पेपर को रीड करना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको पेपर को रीड करना है। देखिए रीड तो आपको करना ही है। आप मेरा ये लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप इस नोट्स का यूज कर सकते हैं। आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स दे दिए हैं कि आप इसको फटाफट चाहें तो आपको उतार सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर इसको सॉफ्ट कॉपी जो है आप एक मेंटेन करके रख सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा फंक्शन क्या करेगा, अगर देखिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, स्टडी टाइम ओनली आप सर्च करिए टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब टेलीग्राम के अंदर तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सारे PDF, सारे लेक्चर मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करता हूँ। ठीक है, और वैसे मैं ये जो है इसकी जो PDF है, मतलब एक तरीके से पिक्चर्स है, मैं इसको वहाँ पे भी पोस्ट कर दिया करूँगा। ठीक है, जो हमारा इंस्टाग्राम है और फेसबुक का पेज है, तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के फंक्शन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, जो हमारे पोटेशियम हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, ठीक है, तो सॉरी पोटेशियम हो जाता है और सोडियम हो जाता है, इस तरीके की जो सॉल्ट होते हैं इसको कैरी करता है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि सॉल्ट की वजह से हमको देखने को मिलता होगा ना, ब्लड प्रेशर वगैरह हमारा हाई होता है, लेस होता है, नमक की कमी वगैरह सब देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक क्रिटिकल प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। आप देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्या है आपको समझना होगा। जैसे कहीं पे भी आपको घाव हो गया, ठीक है, लग गई, चोट लग गई, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम में वो खून रुक जाता है। तो वो किस वजह से होता है, प्लाज्मा की वजह से होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, मतलब वहाँ पे खून जो होता है थोड़ा सा जम जाता है और ब्लड को बहने नहीं देता। अगर आपके अंदर प्लाज्मा की कमी होगी तो आपका ब्लड क्या होगा, बहुत तेज़ी से बहेगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं, वो जमेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
और ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है, मतलब एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको मतलब एक तरीके से डिसीजेस लड़ने के लिए कैपेबल बनाता है, ठीक है। तो ये जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रहता है प्लाज्मा, तो वो उस जिसका सपोज पर्टिकुलर किसी पर्सन ए है, उसका जो प्लाज्मा काफ़ी अच्छा है, तो वो किसी भी रोग से यहाँ पे लड़ सकता है। तो इसलिए प्लाज्मा का ट्रांसफ़र किया जाता है पर्टिकुलर ए पर्सन से बी पर्सन पे जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जिससे उसकी भी क्षमता यहाँ पे बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिटेल में देखा, इसलिए कोई भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीआई टैग से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो मणिपुर में ब्लैक राइस, देखिए यहाँ पे दिया गया है चा खाओ, ठीक है। चा खाओ क्या है, एक तरीके का एक टाइप है, यहाँ पे ब्लैक राइस का एक टाइप है, तो ये आपको याद रखना है चाक हाओ, ठीक है। तो ये कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है। ब्लैक राइस है, ठीक है, मणिपुर की एक वैरायटी है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ब्लैक राइस की एक तरीके की वैरायटी जो कि मणिपुर में पाई जाती है, तो यहाँ पे उनको जीआई टैग मिला है। और गोरखपुर का टेराकोटा को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ का है ये ब्लैक राइस, कहाँ कहाँ पे जीआई टैग मिला है, या मणिपुर का कौन सा जीआई टैग मिला है। तो इस तरीके से जो न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए चा खाओ जो है मेनली कल्टिवेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। तो देखिए कभी भी किसी पर्सन को, या फिर सॉरी पर्सन में बोल रहा हूँ, जीआई टैग का एक तरीके से ऐसा मतलब होता है कि किसी भी एरिया को, ठीक, किसी भी जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे साइन यूज किया जाता है, प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन। जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं ना कि बनारसी साड़ी चाहिए, तो पर्टिकुलर बनारस में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं उसके, ठीक है। तो वो बनारसी साड़ी जो कि मेनली बनारस के नाम से जानी जाती है, वहीं पे प्रसिद्ध, वहीं से आती है, ठीक है। और कहीं इसको बनाने का वो प्रावधान नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफी में रिलेटेड होगा। जब ये जीआई टैग दिया जाता है तो वहाँ की रेपुटेशन बढ़ जाती है, वहाँ की उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसके जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आर्टिसियंस वगैरह होते हैं जो उसको बनाते हैं, तो उनकी जो पेमेंट है वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जीआई टैग यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ये मेनली ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो आपको ये जीआई टैग दोनों रट लेना है बिल्कुल, कि मणिपुर में ब्लैक राइस जो है चा खाओ को दिया गया है, और गोरखपुर टेराकोटा को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। टेराकोटा आप अगर मैं आपको बात करूँ तो इस तरीके से ये मूर्तियाँ होती हैं, टेराकोटा एक टाइप्स की एक तरीके से बनाया जाता है आर्टिसियंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड ट्रेडिशन में टेराकोटा आर्ट है, यहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये हमने देखा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कैट टू जम्मू कश्मीर अपोस्ट। देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो कैट की जुरिडिक्शन है, ठीक है, CAT कैट, कैट का मतलब क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। अभी हम इसके फंक्शन देखेंगे, जो मैंने नोट्स बना के रखे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप भी उस तरीके से नोट्स बना सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आपको याद रखना ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, और 323A आर्टिकल के अंदर मेंशन है। क्या चीज़ मेंशन है उसके अंदर, क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेते हैं। जो कैट है यहाँ पे बात की जा रही है कि चंडीगढ़ जो हमारा यूटी है, ठीक है, तो चंडीगढ़ का यूटी का जो कैट है, तो उसको जो इसकी जो जुरिडिक्शन है वो कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर तक भी सुनवाई हो, और जम्मू कश्मीर में उसकी जुरिडिक्शन को मान किया जाए। पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर चीज़ को अपोज कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, हमारे लिए अलग से कैट का बनाना चाहिए और देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर निकल के आई हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके थोड़ा सा जो मैंने नोट्स बनाए उसके में। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है कि किस तरीके से अंडर आर्टिकल 323 के अंदर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट है, तो आप फटाफट इस चीज़ को रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना है, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखना है, ठीक है। इसके जो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली के अंदर है, ठीक है, 17 रेगुलर बेंचेस हैं, 4 सर्किट बेंचेस हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी याद हो गई। चंडीगढ़ का था, चंडीगढ़ का जो है जम्मू कश्मीर में होने की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें हम देख ली। अब ये करता क्या, ये क्या करता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आते हैं वो इन सभी डिस्प्यूट को सुनता है, हियर करता है। तो कैट ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अब सबसे पहले ये किस किस के डिस्प्यूट को करता है वो आपको याद रखना है। ऑल इंडिया सर्विसेज, याद रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी होती हैं इनको ये करता है, ठीक है। और सिविल सर्विसेज हो गई, यूनियन सर्विसेज हो गई, और ये भी कोई भी सिविल पोस्ट हो गई, जैसे हमारे IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, IFS हो गया, ठीक है, IFOS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी सर्विसेज हो रही हैं इन सब भी इनके अंदर में आती हैं। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है अराइज होने की संभावना है, किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस तो मेंशन है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ही इसके अंदर आते हैं? नहीं, याद रखना आपको, पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट स्टाफ इसके अंदर नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स वगैरह जो स्टाफ होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं ये सारे जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो डिफेंस फोर्सेस, ऑफिसर्स ऑफ स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सेक्रेटरीट स्टाफ जो होता है पार्लियामेंट का, ये सभी इसके अंदर कवर्ड नहीं। तो जो कवर्ड नहीं है वो आपको बाय हार्ट याद रखना है कि कौन इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कि एक ऑप्शन में ऑल इंडिया सर्विसेज हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज हो, ठीक है, आप कंफ्यूजन के लिए, और सेकंड ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट दे दे या पार्लियामेंट दे दे, तो आपको ये चीज़ समझना है कि ये इसके अंदर पे नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हम देखिए ये आर्टिकल निकल के आया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको समझना है। एक्टिविस्ट 6 सीक टू टेस्टिंग ऑफ गंगा वाटर फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं, एक्टिविस्ट आए हैं। गंगा के जो पानी है हमारा, गंगा जल है हमारा, तो उसको देखने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च चल रही है उसके अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए क्यों ऐसा चल रहा है कि गंगा के पानी में हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, आखिर क्या है इसके अंदर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। कंटेक्स्ट हम देखते हैं कि CSIR नेशनल इन्वायरमेंट, याद रखना, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर के अंदर, जिसने फाउंड किया है अपर स्ट्रेटेजी होता गंगा हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियोफेगस। तो देखिए फेग थेरेपी होती है, बैक्टीरियोफेगस होता है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफेगस एक तरीके से एक फेग एक वायरस है, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करता है रेप्लिकेट्स विद बैक्टीरिया, मतलब एक तरीके से क्या करता है, बैक्टीरिया को मार डालता है, बैक्टीरिया के अंदर घुसता है और बैक्टीरिया को अंदर ही अंदर क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो ये गंगा के पानी में पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैक्टीरिया को मारने की इसमें क्षमता है एक वायरस में। ये वायरस क्या कहता है, बैक्टीरियोफेगस वायरस क्या करता है, जाता है दूसरे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जिस तरीके से अब ये इसको हम इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़। तो गंगा के वाटर के अंदर एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है, क्या गंगा वाटर में एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं या नहीं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे माइकोबैक्टीरियम स्टीरियोकोकस हो गया, ठीक है, ये आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे सीडो मोनास येरेसिनिया हो गया, ठीक है, ये 2 प्रकार की बैक्टीरिया हैं, तो इनको ख़त्म कर देता है, तो डिस्ट्रॉय कर देता है, इसके पास ऐसा पोटेंशियल होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सर्च कर रहे हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वायरस जो है बैक्टीरिया को तो ख़त्म कर देता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वायरस जो है आने वाले वायरस को भी ख़त्म कर दे, मतलब जिस तरीके से कोविड-19 है, तो क्या है इसके अंदर ऐसा इस तरीके से क्षमता भी है कि कोविड-19 को भी ख़त्म कर सकता है, क्या एक वायरस दूसरे वायरस को ख़त्म कर सकता है, इस रिसर्च में हम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इसको रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, द हिंदू का PDF चाहिए इस तरीके से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पे मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फर्स्ट पेज में हम फटाफट चलते हैं कि एक देखिए बेहद ही दुखद सूचना है कि आप लोगों को पता चल ही चुकी होगी, ठीक है, कि जिससे ऋषि कपूर जी की जो है डेथ हो चुकी है। यहाँ पे उनको ब्लड कैंसर था, ल्यूकमिया, एक ब्लड कैंसर एक तरीके से आप कह सकते हैं, ल्यूकमिया था, तो इसकी वजह से ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं। तो अब हम ल्यूकमिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे याद रखना है आपका, ल्यूकेमिया क्या है, एक तरीके से ब्लड कैंसर है, ठीक है। ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है, कॉज बाय राइज ऑफ द WBC इन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड जो सेल हैं उनकी मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे RBC जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, लेकिन WBC जो है इतनी तेजी से चेंज नहीं होता। जब WBC के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। देखिए ब्लड के अंदर WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हमने अभी पढ़ा था
प्रीवियस आर्टिकल के अंदर कि ये मेनली कंपोजिट करता है 45%, ठीक है, और 55% जो हमारा प्लाज्मा रहता है। तो जब WBC की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो ब्लड कैंसर देखने को मिलता है, ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। अब WBC क्या करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन से, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं उससे ये फाइट करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है तो ये आपस में ही मतलब एक तरीके से कोलाइड होने लगता है और ये फिर वो क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है और ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक जगह से ऑक्सीजन जो है दूसरी जगह कैरी करके ले जाता है, वो आरबीसी लेके जाता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आई थिंक आपको कोई भी क्वेश्चन अगर अब इससे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे सक्षम होंगे जवाब देने के लिए, ठीक है। तो आज का हमने आर्टिकल जो है, आज का न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया, डिस्कस किया। तो कैसा रहा लेक्चर आज का, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, द हिंदू की पीडीएफ चाहिए, ये जो मेरे नोट्स बनाए हैं उसके पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम के अंदर जो हमारा पेज है उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है, फेसबुक ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर को फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत सारे लोग जो कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करें, किस तरीके से हम द हिंदू से नोट्स बनाएं, तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप नोट्स जो है यहाँ से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये पहला लेक्चर था इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा रखा। अब हम क्या करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं, मैं पर्टिकुलर हर एक आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, वो टेक्निक समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आर्टिकल में से पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बताऊंगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप द हिंदू इज नॉट मोर, मतलब एक तरीके से आप जो हवा कहते थे ना, द हिंदू पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, तो वो अब आपके लिए हवा नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से द हिंदू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी पढ़ सकते हैं, जो भी फालतू की इन्फॉर्मेशन, देखिए ये कभी रिकवरी रेट्स एट द राइजेस्ट टू 25% सेज गवर्नमेंट, ये कभी भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर अराइज नहीं होगा। तो इसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे बहुत सारे लोग जो कि पेपर नहीं समझ पाते कि यार कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो उन लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और लेक्चर को पढ़ाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।